हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट एंड क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड के बारे में देखा था। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स। तो क्या होते हैं, चलिए आइए जानते हैं। तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। आपके बहुत सारे सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं, मतलब सॉलिड हो वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल द मेटेलिक एलिमेंट लाइक आपके आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, और नॉन मेटेलिक एलिमेंट लाइक आपके सल्फर हो गया, फॉस्फोरस एंड आयोडीन कंपाउंड हो गए, ठीक है, लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड नैप्थलीन जो है आपका क्रिस्टलाइन ये सॉलिड है। ठीक, तो हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उनके पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल किस तरह से एक दूसरे के साथ वो मतलब जुड़े हुए हैं, उसके बेस पे हम देखेंगे उसके 4 टाइप्स। तो फर्स्ट है आपका वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, सेकेंड है आपका आयनिक बॉन्ड्स, थर्ड इज अ कोवेलेंट एंड फोर्थ इज अ मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसके फर्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो molecules are the constituent particles of the molecule solid. These are the further subdivided in the following categories. इसके भी सब डिवीजन है। तो फर्स्ट है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो दे comprise either atoms, for example organ and helium of the molecules formed by the non polar covalent. नॉन पोलर मतलब आपको पता है कि ऐसा आपके पास एटम्स होगा जो क्या होगा, होमो होगा, ठीक है, मतलब सेम एटम से मिलकर बने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जो वो क्या होगी, आपकी सेम होगी। मतलब इसके ऊपर कोई भी आपका पाई से प्लस और माइनस चार्ज नहीं होगा। सपोज इस सेम चार्ज वाले आपके क्या होंगे, फॉर्म होंगे, या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। तो इसमें कोई भी पोलर चार्ज इसमें डेवलप नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे, नॉन पोलर, ठीक। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें है आपका है हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा आपके होमोस्पीसिस वाले इसके अंदर में होमोस्पीसिस आएंगे। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं आपस में, ये जो सॉलिड होते हैं सॉफ्ट एंड द अबाउट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होती है। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, लो होती है, मतलब वो कम टेम्परेचर में ही वो मतलब वो लिक्विड फॉर्म में वो जाने लगते हैं, ठीक है। यूजुअली आपके रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट हम देखें पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, आपका कोई भी एटम है, मान लीजिए ए है और बी है, जब डिसोसिएट होंगे तो आपका क्या होगा, पार्शियल प्लस और माइनस होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद लाइक जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया एक्सेट्रा आर फॉर्म बाय द पोलर कोवेलेंट्स बॉन्ड्स हैं। दे मॉलिक्यूल्स इन द सच सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिव स्ट्रॉन्गर डायपोल इंट्रैक्शन। ये दोनों के बीच में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग डायपोल इंट्रैक्शन होता है। ये जनरली क्या होता है, सॉलिड्स आर सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। कब, जब ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होंगे। लेकिन और ये जनरली रूम टेम्परेचर पे भी क्या होते हैं, आपके गैसेस और लिक्विड होंगे अंडर रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद सॉलिड SO2 एंड सॉलिड जो अमोनिया है, ये क्या है, आपके एग्जांपल है सर सॉलिड्स के। अब देखेंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल ऑफ सब सॉलिड कंटेन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आपका एटम होगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड मॉलिक्यूल ऑफ सर्च सॉलिड। आपका जो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग बाइंड हो, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो सच इलेक्ट्रॉन जैसे आपके क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल में होंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। जनरली दे आर वॉलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड अंडर द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होंगे और वॉलेटाइल लिक्विड होंगे, कब, अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।